नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके 4 केसेस हमने लास्ट वीडियो क्लास में कर लिए थे। अब ये इसका पार्ट 2 हो गया। तो इसमें 4 केसेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक एग्जांपल लिया था हमने, ये 4 केसेस हो चुके हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। दूसरा था प्रीमियम is paid by partner which is retained in business. Third था when it is withdrawn by old partner. And fourth when partner does not bring cash for his share of goodwill. ये 4 केसेस हो चुके हैं लास्ट वीडियो क्लास में। अब 4 केसेस और हैं इसके अंदर। 5th केस देखिए। When new partner bring 15,000 as premium out of his share in goodwill which is retained in business. अब क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए ध्यान से। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ए और बी पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दी हुई है 1 लाख ईच। क्रेडिटर्स हैं मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश। उनकी होल्ड रेशियो 1:1। नया पार्टनर CR है, 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है वो, और फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन की गई थी 60,000 है। उसका शेयर बनता है 20,000। इस 20,000 में से वो एक पार्ट 15,000 लेके आया। तो अब इसमें किस तरह से एंट्रीज करेंगे? एक तो 1 लाख वो कैपिटल लेके आया और 15,000 प्रीमियम, तो टोटल 1,15,000 कैश आया फर्म में। तो इतने से ही एंट्री करेंगे। यह है केस नंबर 5। When new partner bring part of premium which is retained in business, जैसे इस क्वेश्चन में है 15,000 आउट ऑफ 20,000 लेके आना था 20,000, उसमें से लेके आया 15,000। तो जितना लेके आया उतना प्रीमियम क्रेडिट करेंगे और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होगा। लेके आने थे उसे 20,000, लेकिन एक्चुअल में लेके आया 15,000। जो जितना लेके आया उतने से एंट्री करेंगे। तो 1 लाख कैपिटल आ गई, 15,000 प्रीमियम आ गया। अब ये 15,000 ये डेबिट हो जाएगा प्रीमियम, और 5,000 जो नहीं लेके आया था वो, उतने से हम नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर लेंगे। एक तो ये 15,000 जो प्रीमियम है ये डेबिट हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफ़र होगा। साथ साथ जितना अमाउंट वो नहीं लेके आया उतने से नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर लेंगे, यानी कितना अमाउंट उससे और लेना है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पूरा कंपनसेट करेंगे 10,000 10,000 जैसे पहले करते आ रहे हैं। लास्ट केसेस में भी 4th केस में हमने इनको 10,000 10,000 कंपनसेट किया था। 3rd केस में भी इनको क्रेडिट किया था 10,000 10,000। इनको तो पूरी तरह से कंपनसेट करना है, लेकिन कंपनसेट करने के लिए अमाउंट नहीं लेके आया, सिर्फ 15 लेके आया, तो 15,000 प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, साथ साथ 5,000 नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट किया जाएगा फुली। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो दोबारा सुन लीजिए, अगर वो एक पार्ट लेके आता है तो जितना लेके आता है उतना कैश डेबिट और प्रीमियम क्रेडिट, सेम प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। जो अमाउंट नहीं लेके आया उतने से न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट फुल अमाउंट से करेंगे जितना उनका बनता है। इसके बाद केस 6th। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग स्टॉक वर्थ रुपीज़ 1,20,000 फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ कैश लेने की बजाय वो स्टॉक लेके आ रहा है। तो जब कैश लेके आता है तो कैश डेबिट करते हैं, स्टॉक लेके आया तो स्टॉक डेबिट कर देंगे। तो व्हेन प्रीमियम और कैपिटल इज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ काइंड और एसेट्स, देन एसेट विल बी डेबिटेड, पर्टिकुलर एसेट जो वो लेके आया इंस्टेड ऑफ कैश। तो 6th केस देख लीजिए, ये 6th केस है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम इन फॉर्म ऑफ काइंड इंस्टेड ऑफ कैश। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये स्टॉक लेके आया 120 का। 120 कैसे?
1 लाख तो कैपिटल के और 20,000 प्रीमियम के। तो हम क्रेडिट तो कैपिटल और प्रीमियम ही करेंगे, लेकिन डेबिट कैश की जगह स्टॉक हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, स्टॉक इंक्रीज हो गया फॉर्म का, तो कैश की जगह स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू एक्स कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, और फिर ये प्रीमियम फिर डेबिट हो जाएगा और ट्रांसफ़र हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। स्टॉक लेके आया नया पार्टनर कैपिटल के लिए, प्रीमियम के लिए, तो जितना प्रीमियम के लिए लेके आया ये प्रीमियम डेबिट करके हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम विल बी ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चाहे वो कैश में आया है, चाहे वो एसेट्स में आया है, या नहीं भी आया तो उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट किया जाएगा 10,000 10,000। तो बस इतना ही फ़र्क है इसके अंदर कि यहाँ ये डेबिट जो एसेट आई उसको करना है, अगर कैश आया तो कैश करना है, कैश की जगह कोई एसेट आई तो उतने एसेट डेबिट हो सकता है। कम्बिनेशन ऑफ एसेट आ जाए तो 3-4 एसेट जो भी आई सबको डेबिट कर देंगे। मान लो कैश भी आ गया, स्टॉक भी आ गया, उसने फर्नीचर भी दे दिया, तो जो भी एसेट वो लेके आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन फिर उसी तरह चलेगा। अब यहाँ प्रीमियम क्रेडिट करके यहाँ प्रीमियम डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे। बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड होगा। उसके बाद देखिए 7th केस, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, पहले से बुक्स में गुडविल है, यानी कि ए बी जो पार्टनर हैं उनकी बुक्स में पहले से अगर गुडविल हो तब क्या करेंगे। पहले से अगर गुडविल है 20,000, इसका मतलब इस गुडविल को पहले राइट ऑफ करेंगे, तो उसमें ये बैलेंस शीट भी चेंज हो जाएगी। अब ये जो यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है ये तब है जब यहाँ पर गुडविल नहीं है। अगर यहाँ गुडविल भी हो, ये पहले से बुक्स में गुडविल है मान लीजिए, जो ये नीचे कह रहा है, और कितनी गुडविल है 20,000। जब 20,000 गुडविल इन्होंने दिखाई हुई है तो कैपिटल भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1,10,000 1,10,000, इसका मतलब 2,20,000, और ये 270 दोनों साइड की एसेट्स और लायबिलिटी हो जाएंगी। ये सिचुएशन बन जाएगी अगर ये हम इस केस को लें 7th को, यानी कि गुडविल पहले से बुक्स में है 20,000, तो बुक्स में है मतलब एसेट साइड में दिखाई हुई है। जब एसेट साइड में 20,000 गुडविल दिखाई हुई है तो इन्होंने कैपिटल भी इंक्रीज़ की हुई है 10,000 से। अब गुडविल की कैलकुलेशन की गई जो 60,000 है, और नया पार्टनर 20,000 लेके भी आ रहा है, और 20,000 जब प्रीमियम लेके आएगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफ़र भी होगा, तो बार बार बेनिफिट ले जाएंगे ए बी। तो जो पुराना बेनिफिट उन्होंने लिया हुआ है ये गुडविल दिखा के, ये 10,000 ये कैंसिल करेंगे। कैंसिल कैसे करेंगे, गुडविल एसेट साइड में है तो डेबिट बैलेंस है, इसको राइट ऑफ करेंगे पहले, और ये इसमें भी लिखा हुआ है, डिसाइड किया गया गुडविल इज़ टू बी रिटर्न ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ करना है। एक ऑप्शन ये भी आती है गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, उस केस में क्या करेंगे वो नेक्स्ट केस है। तो यहाँ गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल आपका डेबिट बैलेंस से क्रेडिट करेंगे और कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस इनको कम करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो पुरानी गुडविल बुक्स में दिखाई है उसको राइट ऑफ कर लेंगे। तो पहली एंट्री 7th केस में देखिए, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 20,000 एंड गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो गुडविल का बैलेंस यहाँ डेबिट बैलेंस है, इसको राइट ऑफ करने के लिए करें क्रेडिट। जब इधर से गुडविल एसेट साइड में कम होगी तो कैपिटल भी कम करनी है, कैपिटल कम करेंगे तो कैपिटल क्या होगी डेबिट, तो एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी, ये ध्यान रखना है। गुडविल ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी, दोनों में ओल्ड रेशो इनकी 1:1 है, तो 1:1 में ही राइट ऑफ कर दिया। फिर वो लेके आ रहा है 1,20,000, 1 लाख कैपिटल का, 20,000 प्रीमियम का, तो फिर से वही एंट्री
जो पहले करते आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जितना प्रीमियम आया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफ़र हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो, इस क्वेश्चन में तो सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो इक्वल है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़े, वो ओल्ड रेशो से अलग हो। तो ये जो ट्रांसफ़र होगा ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए लास्ट केस, इफ़ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 18,000, अब की बार बुक्स में 18,000 है, ये 18,000 है। जब 18,000 है तो यहाँ जो इनकी कैपिटल इंक्रीज़ की हुई है 1,09,000 और 1,09,000, 9,000 से, यानी कि 18,000 बुक्स में है, इसका मतलब 9,000 दोनों की कैपिटल को हमने इंक्रीज़ किया हुआ है। तो ये टोटल भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ये आपका दोनों का टोटल मिला के 2,18,000 और 2,18,000 और 50, तो यहाँ मिलेगा आपको लिखा हुआ 2,68,000 और यहाँ पे 2,68,000। ये सिचुएशन मिलेगी अगर इस केस में देखें कि गुडविल पहले से बुक्स में 18,000 है। अब 7th केस में और 8th केस में सिमिलरिटी है कि यहाँ भी गुडविल बुक्स में है, यहाँ भी गुडविल बुक्स में है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ आपको गुडविल राइट ऑफ करना है, लेकिन यहाँ कह दिया गुडविल इज़ नॉट टू बी रिटर्न ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस है दोनों में। देखो यहाँ लिखा है गुडविल इज़ टू बी रिटर्न ऑफ, उसको राइट ऑफ करना है, और यहाँ है गुडविल इज़ नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ नहीं करना है, जो राइट ऑफ नहीं करना है इसका मतलब राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं कर सकते हम, जैसे पहले केस में की थी, पुराना बेनिफिट कैंसिल कर दिया था। देखो ओल्ड केस में ये 20,000 गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया था, इस केस में राइट ऑफ नहीं करना है। जब राइट ऑफ नहीं करना है तो क्या करें, इसका तरीका है, देखिए कि अगर 60,000 गुडविल फर्म की है तो उसे 20,000 लेके आना है, लेकिन 60,000 में से ऑलरेडी दिखाई हुई है 18,000, उसे माइनस कर दीजिए। 60,000 में से जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में उसे माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग डिस्प्यूट रह गया 42,000 पे। यहाँ हम कह रहे थे भाई 60,000 का 1/3 लेके आओ 20,000। अब हम उसे 60,000 का 1/3 नहीं मंगा सकते इस केस में, क्योंकि 18,000 तो ऑलरेडी दिखाई हुई है, तो हम उसे रिमेनिंग में उसका शेयर मंगाएंगे, यानी कि 42,000 में उसका शेयर मंगाएंगे, कितना 1/3। तो ये 14,000 लेके आएगा। या तो गुडविल पूरी राइट ऑफ कर दो पहले, फिर तो हम उससे 60,000 में 1/3 मंगाएंगे, क्योंकि 1/3 के लिए आ रहा है, 60,000 का 1/3 20,000 लेके आओ, सी को कहा जाएगा। लेकिन अगर गुडविल आप पहले दिखा रहे हो, उसे राइट ऑफ भी नहीं कर रहे हो, फिर उसे 60 में 1/3 नहीं मंगा सकते, उसे रिमेनिंग में 1/3 मंगाओगे, क्योंकि 18,000 आप पहले दिखा चुके हो। तो क्या करना है, जितनी गुडविल की कैलकुलेशन की गई जो कि 60,000 है, उसमें से एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 1/3 मंगाएंगे 14,000, और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफ़र होगा। तो 1 लाख तो कैपिटल के आएंगे और 14,000 प्रीमियम के आएंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,14,000। तो इसमें एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ गुडविल ऑलरेडी बुक्स में 18,000 दिखाई हुई है, 18,000 दिखाई हुई है, तो ये कितना अमाउंट मंगाएंगे, हम कैसे कैलकुलेट किया, 42,000 का 1/3 ये अमाउंट मंगाएंगे। ये 42 कैसे आया, फर्म की गुडविल है 60, जबकि ऑलरेडी बुक्स में है 18, तो लेस करके जो डिफरेंस आएगा उसका 1/3 मंगाएंगे, और यही अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफ़र होगा। तो ये प्रीमियम अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, याद रहे ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में प्रीमियम ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये केस हो गया, 4 केस ये हो गए। इसमें एक केस और ऐड करते हैं कि जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन कर जाता है, तब कैसे करेंगे। कई बार नए पार्टनर के आने पर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करने के बजाय गेन कर लेता है। अब इसके लिए मैं बुक से क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 20 टी.एस. ग्रेवाल से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, B and C are in partnership sharing profit and losses in ratio 3:1, ये उनकी ओल्ड रेशो है। They admit D as partner in a firm, नया पार्टनर D आ रहा है। D pays premium 15,000 for 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में 1/3 शेयर के लिए वो आया और 15,000 वो प्रीमियम लेके आया। As between themselves B and C agree to share future profit losses equally, अब B और C ने डिसाइड किया अपने फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस को इक्वली डिवाइड करने के लिए। अब उसने कहा ड्राफ्ट जनरल एंट्रीज शोइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी, अब एंट्रीज हमें देनी है और प्रीमियम कैसे डिवाइड होगा वो बताना है। तो अब इसमें कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्रीमियम की ही हम एंट्री करेंगे। प्रीमियम लेके आया वो 15,000, तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, जितना प्रीमियम वो लेके आया उतने से वो एंट्री हो जाएगी। प्रीमियम वो लेके आया 15,000 लिखा हुआ है, डी पेज प्रीमियम, कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे हम पहले करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, भाई नए पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी की एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 15,000 प्रीमियम आ गया। अब नॉर्मली ये प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड होता है। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे हम। देखिए इसमें बी और सी की ओल्ड रेशो दी हुई है 3:1, तो हमने लिख दिया ओल्ड रेशो ऑफ बी एंड सी 3:1, ये ओल्ड रेशो आ गई। जब दो पार्टनर की ओल्ड रेशो 3:1 है तो उनके ओल्ड शेयर भी आ गए 3/4, 1/4। अब इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन दी है, डी आया नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए, तो न्यू पार्टनर डी शेयर 1/3। फिर उसके अलावा क्या कहा है कि बी और सी कैसे डिवाइड करेंगे इक्वली। बी और सी किसको डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, यानी कि 1 में से 1/3 नए पार्टनर का शेयर माइनस करके 2/3 आ गया, जिसको वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि रिमेनिंग का हाफ ये मिलेगा बी को, और इसी रिमेनिंग का हाफ ये मिलेगा सी को, और सी का है ही 1/3। तो हम देखें तीनों का नया शेयर आ गया हमारे पास 1/3, 1/3 और 1/3। जब नए शेयर आ गए तो नई रेशो भी आ गई 1:1:1, इस तरह से नई रेशो आ गई। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करना है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए, और सेक्रीफाइसिंग शेयर हम कैसे निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर पार्टनर का होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले ज़्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, तो जितना कम मिल रहा था उसने सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ बी, बी का ओल्ड शेयर है 3/4 माइनस न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर है 1/3। तो 3/4 माइनस 1/3, तो ये आ गया 5/12, इतना इसने सेक्रीफाइस किया। अब सी का सेक्रीफाइस निकालें। सी का ओल्ड शेयर कितना है 1/4, और न्यू शेयर कितना है 1/3। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ सी, ओल्ड शेयर 1/4 माइनस न्यू शेयर 1/3, ये माइनस में आ गया। अब माइनस में अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है इसका मतलब उसने गेन किया, ये बात समझने की, उसने गेन किया। गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है,
और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। ये लॉजिक के साथ हम समझ चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वीडियो में, जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है। और कंपनसेट कौन करता है? गेनिंग पार्टनर। तो एक तो नया पार्टनर हमेशा गेनिंग होता है, इसलिए इसका लाया हुआ प्रीमियम, ये प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में जाता है। साथ साथ ये भी कंपनसेट करेगा, इसको कंपनसेट किया नहीं जाएगा, सी भी कंपनसेट करेगा। और कितना कंपनसेट करेगा? गुडविल में जितना उसने गेनिंग शेयर लिया है। और इसको कितना कंपनसेट किया जाएगा? फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय 5/12, फर्म की गुडविल का 5/12। और ये कितना कंपनसेट करेगा? फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय 1/12। फर्म की गुडविल को गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अमाउंट, भाई सी को कितना डेबिट करना है। और फर्म की गुडविल को सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी को कितना कंपनसेट करना है। ये कंपनसेट करेगा सी और इसको कंपनसेट किया जाएगा। अब सीज कैपिटल विल बी डेबिटेड, क्यों? क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है। और कितने से डेबिट करेंगे? गेनिंग शेयर यानी कि 1/12 मल्टीप्लाई बाय फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल। अब फर्म की गुडविल हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें यह मालूम है ये 1/3 के लिए 15,000 लेके आया था। जब 1/3 के लिए 15,000 लेके आया तो फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी? उसका रेसिप्रोकल फर्म गुडविल, यानी कि न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। 1/3 के लिए अगर वो 15,000 लेके आया तो फर्म की गुडविल उसका 3 टाइम्स 45,000 आ गई। अब सी को कितने से डेबिट करें? फर्म की गुडविल का 1/12, ये गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750, यानी कि एक तो ये प्रीमियम, ये भी बी को मिलेगा और साथ में सी भी बी को कंपनसेट करेगा 3750 से, और इन दोनों का टोटल ये अमाउंट हो गया। हम इस अमाउंट को चेक भी कर सकते हैं कि इसको पूरा कंपनसेट किया गया कि नहीं किया गया। कैसे? इसकी कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो सैक्रिफाइसिंग शेयर जो कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय फर्म गुडविल होना चाहिए, क्योंकि फर्म की गुडविल में इतना शेयर उसने सैक्रिफाइस किया, इतना उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। चेक करें, ये देख लीजिए 45,000 फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइसिंग शेयर 5/12। अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट आता है 18,750। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बी विल बी कंपनसेटेड बाय ₹18,750। तो इस तरह से ये समझना है कि कई बार सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हुए कोई पार्टनर गेन कर जाता है। जब गेन कर जाता है तो फर्म की गुडविल से उसके गेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करके जितना अमाउंट आएगा उतने से उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करने की बजाय। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा। तो यहाँ डेबिट में 2 आइटम आ गई, एक तो जो प्रीमियम है ये देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, साथ में जो गेनिंग पार्टनर है वो भी कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो ये दोनों अमाउंट इसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से ये केस है जिसमें कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करने की बजाय गेन कर लेता है। तो इसके बेसिस पे जितने भी ये गुडविल के क्वेश्चन हैं ये सब ट्राई करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, अगर ज़रूरत हुई तो इसके ऊपर एक पार्ट और बना दिया जाएगा। और इसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की सभी एडजस्टमेंट्स। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। आज के लिए इतना में, थैंक यू।